Assalamualaikum everyone, my name is Mohammad Waqar and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी 7 चीज़ें हैं जो कि अगर आपको करनी चाहिए जब आप नॉर्वे में आ रहे हैं और पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। अब क्योंकि इस सेमेस्टर में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स आना शुरू हो चुके हैं और इंशाल्लाह जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो अगले साल या उससे अगले साल भी आएंगे। तो आज हम उन 7 चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको पार्ट टाइम जॉब में अप्लाई करते हुए ध्यान में रखनी चाहिए, ताकि कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आप अवॉइड कर सकें और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि आप मिस आउट कर जाएंगे तो आपको वो भी पहले ही पता चल जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो द फर्स्ट मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए है वो है कि यूजिंग योर प्रोफेशनल CV वाइल अप्लाइंग फॉर अ पार्ट टाइम जॉब। तो जब आप नॉर्वे में पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, येस इट्स ट्रू कि आपको अपनी CV और कवर लेटर चाहिए होता है। इट्स सेम एज यू आर अप्लाइंग फॉर अ प्रोफेशनल जॉब, बस इसमें फ़र्क ये होगा कि आप जो CV यूज़ कर रहे हैं वो आपकी प्रोफेशनल CV नहीं होगी, क्योंकि आपकी प्रोफेशनल CV में बहुत ज़्यादा आपका वर्क एक्सपीरियंस होता है, आपकी रेलिवेंट स्किल्स होती हैं जो कि आपने थ्रू आउट योर एकेडमिक ईयर अर्न की होती हैं, तो वो आपको पार्ट टाइम जॉब के लिए बिल्कुल नहीं चाहिए होती। तो अब अगर पार्ट टाइम जॉब में आप प्रोफेशनल CV नहीं यूज़ कर सकते तो कौन से CV का पैटर्न है, उसमें सिंपल सी डिटेल होनी चाहिए। मतलब सबसे पहले आपका नाम हो सकता है, आप अपना एड्रेस यूज़ कर सकते हैं, अपनी एक्स्ट्रा स्किल्स जो लाइक आप रिस्पॉन्सिबल हैं, टाइम मैनेजमेंट और इस तरह की चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, अपने फ़ोन नंबर मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको नॉर्वेजियन लैंग्वेज आती है तो वो भी मेंशन ज़रूर करिएगा, और उसके अलावा आई डोंट थिंक आपको कोई स्किल्स चाहिए मेंशन करने के लिए। हाँ, आप अपना एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं, कोई पार्ट टाइम जॉब से रिलेटेड एक्सपीरियंस, अगर आपने पाकिस्तान इंडिया वगैरह में कोई पार्ट टाइम जॉब की हुई है, कोई और जॉब की हुई है, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं जो कि रेलिवेंट होनी चाहिए। अगर नहीं की हुई तो फिर भी आप एक आधा फेक एक्सपीरियंस लिख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो विदाउट एक्सपीरियंस जॉब मिलने के चांसेस कम होते हैं। तो उसके अलावा आपको इवन एजुकेशन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस एजुकेशन में आप इतना लिख सकते हैं कि यू आर डूइंग योर मास्टर्स और किस यूनिवर्सिटी से करें, एंड दैट्स इट। यू डोंट नीड टू राइट अ लॉन्ग CV फॉर अप्लाइंग अ पार्ट टाइम जॉब। तो मेक इट सिंपल, मेक इट वेरी क्लियर कि आप क्या चाहते हैं और क्या आपकी स्किल्स हैं रिलेटेड टू योर पार्ट टाइम जॉब। तो आई थिंक दैट इज़ गुड इनफ। सो द नेक्स्ट मोस्ट कॉमन मिस्टेक इज़ यू नॉट यूजिंग योर कवर लेटर। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जब अपनी पार्ट टाइम जॉब में अप्लाई कर रहे होते हैं तो या तो अपना कवर लेटर यूज़ नहीं करते, या अगर यूज़ करते हैं तो अगेन वो अपना प्रोफेशनल कवर लेटर यूज़ करते हैं, विच इज़ हाईली डिस्करेज्ड। क्योंकि यार अगेन जब मैं बता रहा हूँ, प्रोफेशनल जॉब और पार्ट टाइम जॉब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। उसमें आपकी प्रोफेशनल कंपिटेंस चाहिए, इसमें आपकी प्रोफेशनल कंपिटेंस नहीं चाहिए। तो जो आपका पार्ट टाइम जॉब से रिलेटेड कवर लेटर होगा उसमें आप क्या लिख सकते हो, उसमें आप मेंशन कर सकते हो कि एक तो आप अभी स्टडीज़ कर रहे हो, दूसरा आपको अगर लैंग्वेज आती है तो वो थोड़ा सा बता दो कि कितनी प्रोफिशिएंट है, तीसरे नंबर पर अगर आपका कोई रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस था और जॉब वाला, या अगर आपने कोई फेक एक्सपीरियंस लिखा है तो आप वो मेंशन कर सकते हो और उसमें आपने क्या क्या किया हुआ है वो बता सकते हो। मतलब अगर कोई काम से रेलिवेंट है, फॉर एग्जांपल अगर आप बर्गर शॉप में अप्लाई करो, लेट्स से मैकडोनल्ड में अप्लाई कर रहे हो, तो आप बता सकते हो कि मैंने भी पहले किसी फास्ट फूड रेस्टोरेंट में काम किया हुआ है अपनी कंट्री में, वो आप मेंशन कर सकते हो। उसके अलावा आप बता सकते हो कि आपकी अवेलेबिलिटी क्या है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट हम 24 घंटे अवेलेबल नहीं होते। तो जो आपकी अवेलेबिलिटी आप वो मेंशन कर सकते हो। उसके अलावा अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं या कोई टाइम लिमिट है वो आप बता सकते हो। तो डेट्स इट, मतलब 1 से 2 पैराग्राफ की मैक्सिमम आपका कवर लेटर होगा, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है यहाँ पर जो पार्ट टाइम जॉब के लिए भी। तो कोई भी ऐसी पार्ट टाइम जॉब हो जिसमें अगर ना भी लिखा हो कवर लेटर तो आपको डेफिनेटली अटैच करना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ अप्लाई ऑनलाइन एंड विजिट इन पर्सन। क्या मुराद है, क्योंकि अब कोरोना है तो आप रेस्टोरेंट्स में जाकर अपनी CV डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में, नॉट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ बल्कि मोस्ट ऑफ द सिटीज़ में, क्योंकि कोरोना की रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। तो जितने भी आजकल हायरिंग हो रही है इवन पार्ट टाइम जॉब के लिए भी, वो भी ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू हो रही है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल्स हैं fin.no, फेसबुक मार्केट प्लेस है। इसके अलावा अगर कोई रेफरेंस वगैरह से पता चल जाता है, अगर कोई दोस्त ऑलरेडी काम करे तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाता है कि कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई हैं। तो जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आप जितने भी ऑनलाइन पोर्टल्स हैं वहाँ पर चेक कर रहे हैं, और जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ है सब में अप्लाई करें। और सिर्फ अप्लाई ऑनलाइन ही ना करें बल्कि इन पर्सन जाकर भी मिलें, क्योंकि जब आप इन पर्सन मिलते हैं मैनेजर से या जो भी वहाँ पर अगर हायरिंग पर्सन होता है तो आपके एक्सेप्टेंस के चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं। ओके जी, द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ मीटिंग द मैनेजर। अब ये पॉइंट कोरोना के टाइम्स में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बिफोर कोरोना था, बल्कि बिफोर कोरोना इट वाज इवन मोर इंपॉर्टेंट। तो जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर लेते हैं तो आपको चाहिए कि आप एक दफ़ा रेस्टोरेंट में जाके मैनेजर से ज़रूर मिलें। और अगर ये ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं भी है, फॉर एग्जांपल बिफोर कोरोना टाइम क्या होता था कि हम डायरेक्टली ऑनलाइन अप्लाई किए बगैर ही रेस्टोरेंट में चले जाते थे और वहाँ पर अपनी CV लेके जाते थे, बगैर CV के नहीं जाना कभी भी। अपनी CV लेकर जाएँ
और वहाँ पर जाके जो स्टाफ आपको मिलता है आप उनको बोलें कि मुझे मैनेजर से मिलना है। अगर मैनेजर आपको नहीं मिलता या वो अवेलेबल नहीं है तो उससे पूछ लें कि मैनेजर कब अवेलेबल होगा। कोई प्रॉपर मीटिंग स्केड्यूल बुक करके डायरेक्ट मैनेजर से मिलें। मैनेजर से मिलने के बाद उसे बताएं कि आप किस पोजीशन के लिए अवेलेबल हैं, या बता सकते हैं कि आप ओपन हैं किसी भी डिश वॉशिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, या जो भी ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पर आपको लैंग्वेज नहीं चाहिए होती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो रेस्टोरेंट के मैनेजर से मिलें, ताकि आप नोटिस हो जाएं कि ये बंदा है जो कि अप्लाई कर रहा है। क्योंकि ऑनलाइन तो हर कोई अप्लाई करता है और हर कोई इंटरेस्टेड नहीं भी होता, तो इसलिए ये ज़रा ज़रूरी होता है कि आप जाके इन पर्सन भी मैनेजर से मिलें। ऑल्सो यहाँ पर ये बताना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको मैनेजर बार बार जाने के बाद भी नहीं मिल रहा है रेस्टोरेंट में, तो आप किसी स्टाफ से या किसी मेंबर से वहाँ पर उसका ईमेल एड्रेस ले सकते हैं और ईमेल पे उसे बता सकते हैं कि आपकी अगर रेस्टोरेंट में कोई पोस्ट अवेलेबल है, या मैंने इंटरनेट पे देखा था ये डिश वॉशर की पोस्ट अवेलेबल है तो मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, और साथ अपना खाली ईमेल ना लिखें बल्कि साथ अपना कवर लेटर और CV भी अटैच कर दें। और ये अच्छा तरीका होता है कि मैनेजर को आप अप्रोच करें अगर आपको पार्ट टाइम जॉब चाहिए तो। फिफ्थ मोस्ट कॉमन मिस्टेक या ऐसी चीज़ जो आपको करनी चाहिए व्हाइल अप्लाइंग फॉर पार्ट टाइम जॉब इज़ फॉलो अप। अब बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, एक दफ़ा ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, एक दफ़ा मैनेजर से मिल लिया, उसके बाद वो फॉलो अप नहीं करते। मतलब एक दफ़ा मिलने से आपको जॉब गारंटी नहीं है। हो सकता है मैनेजर आपसे मिला और आपको भूल गया, या हो सकता है वो मिला और उसको याद भी नहीं रहा कि आप कौन थे, और कोई ऐसी जॉब आ जाती है जिसमें आप एलिजिबल हो लेकिन उसको याद नहीं आ रहा। तो इसलिए आप जब उसको बार बार मिलते हो, मतलब नॉट डेली बट एवरी वीक या एवरी अदर मंथ, आप उसको मिल सकते हो और उसको बता सकते हो कि आप अभी भी जॉब ढूंढ रहे हो और अगर कोई जॉब अवेलेबल है तो वो आपको ज़रूर बताए। इससे भी आपके जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ मोर देन वन एप्लीकेशन। अब आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक या दो पोजीशंस में अप्लाई कर दिया किसी भी रेस्टोरेंट में या मल्टीपल रेस्टोरेंट्स में, एक दो पोजीशन में अप्लाई कर दिया और आप वेट कर रहे हैं कि भाई इन दो पोजीशंस में मेरा हो ही जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। इवन इट्स नॉट ऑनलाइन, अगर आप रेस्टोरेंट में जाके विजिट कर रहे हैं फिर भी आपको 2-4 रेस्टोरेंट में अप्लाई करने के बाद वेट नहीं करना चाहिए, बल्कि जितने भी अवेलेबल रेस्टोरेंट है, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ का आपको पता है, आप अप्लाई करते रहें अनलेस यू गेट द अपॉर्चुनिटी। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक दो एप्लीकेशंस में अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद दे डोंट बॉदर कि वो किसी और में अप्लाई करें। उनको उम्मीद होती है, मतलब ऐसा होता है कई दफ़ा कि आप जाते हो, मैनेजर आप यहाँ पर मैनेजर कभी भी आपको मना नहीं करता। जब आप उनसे मिलने जाओगे कि मुझे जॉब चाहिए, दे विल ऑलवेज गिव यू द होप। तो आपने उस होप की बेस पे बैठ नहीं जाना कि मुझे जॉब मिलेगी ही मिलेगी, बल्कि आपने मैक्सिमम एप्लीकेशंस अप्लाई करते रहना है कि शायद आपको, जब तक आपको मिल नहीं जाती आपने वेट नहीं करना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके जी, द लास्ट पॉइंट इन द लिस्ट इज़ लैंग्वेज बैरियर। अब ज़्यादातर जो जॉब पोस्टिंग होती है नॉर्वे में, इवन रिगार्डिंग पार्ट टाइम जॉब, उसमें लिखा होता है कि उनको लैंग्वेज नॉर्वेजियन आनी चाहिए एप्लीकेंट्स को। लेकिन चाहे वो कोई डिश वॉशर की जॉब हो, चाहे वो कोई क्लीनर की जॉब हो, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ लैंग्वेज बैरियर आपने सारी की सारी जॉब में ही अप्लाई करना है। हाँ, आप सिर्फ उस जॉब में अप्लाई ना करें जिसमें आपको कंफर्म है कि आपकी पब्लिक के साथ इंटरेक्शन होगी, कस्टमर के साथ इंटरेक्शन होगी। फॉर एग्जांपल रिसेप्शनिस्ट की जॉब हो सकती है, वेटर की जॉब हो सकती है जिसमें आपकी कस्टमर के साथ इंटरेक्शन होती है, वहाँ पर आपको नॉर्वेजियन आना ज़रूरी है। लेकिन उसके अलावा जितनी भी जॉब है जहाँ पर आपकी कस्टमर के साथ इंटरेक्शन नहीं होती, कोलिग्स के साथ तो ऑब्वियसली हर जगह ही होती है आपकी इंटरेक्शन, तो जहाँ पर कस्टमर के साथ आपकी इंटरेक्शन नहीं होती है वहाँ पर आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। चाहे उसकी रिक्वायरमेंट में लिखा भी हुआ है कि नॉर्वेजियन आनी चाहिए, फिर भी आपको अप्लाई करना चाहिए। ओके जी, सो दीज वर ऑल द थिंग्स दैट यू मस्ट कीप इन माइंड व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ पार्ट टाइम जॉब। अब इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब बहुत से लोग मुझे पता है मुझे मैसेज करेंगे कि हमें कोई CV या कवर लेटर का पैटर्न दे दे जिसे वो फॉलो कर सके। तो जैसे मैंने पहले बताया कि स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, एज लॉन्ग एज यू आर फॉलोइंग द डिटेल्स जो कि मैंने आपको पहले बताई हैं, यू आर गुड टू अप्लाई फॉर एनी पार्ट टाइम जॉब। लेकिन फिर भी सिर्फ रेफरेंस के लिए मैं एक खुद से CV का पैटर्न क्रिएट करके पार्ट टाइम जॉब के लिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप चाहें तो वो पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने वो नहीं यूज़ करना तो आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से क्रिएट कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज उसमें वो सारी बातें हैं जो मैंने आपको भी बताई हैं। तो डैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स मेरे चैनल को आप में से 70 to 80% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। 2 मिनट लगते हैं, बल्कि 2 सेकंड लगते हैं। प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड अल्लाह हाफिज़। तो ऐसी जॉब्स में आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं फेस करना चाहिए क्या होता है, दोबारा करता हूँ लास्ट यहीं से। मैं एक CV का फॉर्मेट अटैच कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वेट, दोबारा करते हैं। ओके जी, सो दीज वर ऑल द थिंग्स दैट यू मस्ट कीप इन माइंड। 1 2 3 गो।